चलो हरे कृष्ण गाइस। अब यार गोइंग टू स्टार्ट। देखो बेटा एक हल्का सा रिवीजन जैसा हो रहा है, आपको पता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और देखो यहाँ पे 90% में आपका सर्कल रिवाइज करा दूंगा, है ना। अब ये ऐसे ही पढ़ा जाता है कि आप अगले चैप्टर से क्या करें। और देखो बेटा कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कितना लंबा हो गया, 2 महीने से चल रहा है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू विल कम टू नो कि कोई किसी को थिंकिंग पावर बढ़ाता है, लॉजिक बढ़ाता है। तो अभी देखो सुनो, इफ यू हैव इक्वेशन s इज इक्वल टू, ध्यान सुनना सब लोग, x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक इक्वेशन आती है। तो हम यहाँ पर एक s कैलकुलेट करते हैं। 12th वालों को पता होगा, a b c h d f c। तो h g f c मतलब क्या हुआ बेटा आपका, जो यहाँ पर h है वही सेम h इधर, जो g है इधर वो g इधर, और जो f है वो f इधर, है ना। ये आपका सेम हो जाता है। और अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आता है बेटा, कोई बोलेगा उत्सव? a b c माइनस 2hf माइनस ए माइनस स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। यस ओके, ये इसकी वैल्यू होती है ना। ऑलरेडी भी डिस्कस्ड, ये हल्का सा रिवीजन क्योंकि अभी आगे काम आएगा। सर सर ऊपर हेडिंग प्लस मार टू दो ना एच एफ जी पैराबोला। प्लस 2 HFG है इधर। 2hg, हाँ 2hfg, हाँ क्या बोल रहा है बेटा? सर ऊपर हेडिंग मार दो ना पैराबोला, मतलब पता चले, वरना सर्कल जैसा ही लगेगा। अभी ठीक है? यस हाइलाइटर किधर चला गया? चलो भाई एक मिनट बेटा, वेट। गाइस ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। चलो है ना बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब आ गया। अब देखो बेटा ये सर जो उधर एस नहीं होगा, डेल्टा होगा दिस नीचे कॉल्ड वाले में। डेल्टा। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विल नॉट डिस्कस दिस थिंग, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये इम्पोर्टेंट है। बोलो नथिंग नथिंग, आई विल नॉट। अब हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब नहीं। हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट होगा मैम। वट एवर यू आर प्लानिंग टुमारो विल लीव अर्ली अराउंड 8 o'clock। हाँ यहाँ से निकल जाएंगे 8:30 है ना, 8:30 तक। नहीं नहीं चलेगा। ओके बेटा, तो पेयर ऑफ, अब ये नहीं होता ना। देयर आर 3 थिंग्स। सबसे पहले अपन चेक करते हैं इफ a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। जैसे आप a इज सर्कल इक्वल टू b ये करते हो, वेरी गुड। सर्कल ये जो s जो होता है ये क्या होता है, सर्कल। ओके इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये सर्कल बन जाता है आपका। ओके अब हम लोग पढ़ चुके। अब ध्यान सुनो, अगर सपोज मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो है ये, है ना। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब क्या है बेटा, ध्यान सुनना बेटा, एक निकाला एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब या तो वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, या वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, या वैल्यू ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0 हो सकती है। इसके अलावा तुम बोलो तो और कुछ केस पॉसिबल तो है नहीं, है ना बेटा। आइदर लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 होगी तो अपन बोलेंगे ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है बेटा, इलिप्स। ये क्या है बेटा, पैराबोला। पैराबोला पैराबोला। और ये क्या और बेटा, वो हाइपरबोला।
है ना बेटा, ये नाम से यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ, ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक केस और आ जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। a इज इक्वल टू b, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेटा ये सब लोग एक बार ये जो इतना सा है ना, जो अभी जितना जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर लो। कम ऑन, वंस इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कॉपी कर लो एक बार। प्लीज कॉपी। प्लीज ऐड ऑन इट। Done, sir. गुड, गुड गर्ल, डन सर। गुड बॉय। देखो बेटा, ये कॉपी करना इसलिए कि आपको थोड़ा मजा आएगा इससे, है ना। इम्पोर्टेंट है ये, आपको याद रखना इसलिए, हाँ? चलो गाइस, अभी क्या कर रहा है, अब इसको थोड़ा सा इज्जत देते हैं। अब इन सब में एक चीज समझना, देखो बेटा, अब सब समझना यहाँ पे है ना, एवरीवन। जो सर्कल होता है ना, एक्चुअली सर्कल भी छोड़ो, देखो स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या बोलते हैं, locus of a point where slope of at each point is same। मतलब क्या, ध्यान सुनना। अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, ये एक हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनना बेटा। और आई डिड कि स्लोप ऑफ ईच पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है ना, इन सब पॉइंट्स का क्या है, जो है वो स्लोप सेम है। देखो ना, सबका स्लोप सेम है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, है ना, जब तुमने इसको ज्वाइन किया, तो बेटा ये जो ज्वाइन किया ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो क्या हुआ, देखो बात सुनो, एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट मूव करता है अंडर सम कंडीशन और कंडीशंस, है ना बेटा, अंडर सम कंडीशन और कंडीशन। कंडीशन क्या थी, है ना, तो दैट वो जो ये है ना, ओके बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लोकस बोलते हैं, है ना। पाथ ट्रेवल बाय दैट पॉइंट, पाथ ट्रेवल बाय अ पॉइंट, है ना। ये अपने आगे अपने सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो बेटा, अभी मैंने क्या किया, सपोज एक समझना, एवरीबॉडी लिसन, कि एक ऐसा है। अब मैंने क्या बोला, कंडीशन लगा दी, ध्यान सुनना। अ पॉइंट इज मूविंग, दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट क्या है बेटा, मूव कर रहा है। और कंडीशन क्या लगाई, ध्यान सुनना गुप्ता जी, कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो मैं जो समझा रहा हूँ ना अभी, एक्चुअली ये सब तुमको आता है। ये मैं समझा रहा हूँ कि तुम इसको आप इस लोगों को याद रखो कि आगे का ही पूरा एक पिक्चर बन रहा है। तो एक पॉइंट ऐसे लिया, अब पॉइंट मूविंग अंडर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट।
है ना बेटा। अब देखो अब इसका जो पाथ आपने लिया इसका, है ना, तो अब देखो ये एक इसका फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, है ना, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो अब देखो आप अब इसने ये मूव किया ऐसा और ऐसा मूव किया कि इससे इसके डिस्टेंस कांस्टेंट है ना बेटा। तो अब देखो बेटा जब ऐसा हुआ ना तो देखो बेटा ये तो आपको देखो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, आर। तो अब ये जो पॉइंट है इसी को आपने क्या बोल दिया, सर्कल। अरे यस, अरे बोलो ना हाँ। Yes, sir. तो एक्चुअली होता क्या है, सब कुछ है ना, ये आपका फिक्स पॉइंट था, है ना। ओके, तो अभी एक्चुअली अब अपन एक नई डेफिनेशन ली, समझो। मतलब एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो सर्कल होता है, व्हाटएवर जो आप बोलते हो, वो एक पॉइंट मूव करता है ना। जनरली उस पॉइंट को क्या लेके चलते हैं, एक्स कॉमा वाई, है ना बेटा, ये एक्स कॉमा वाई होता है ना। अब सुनो, अब अपने क्या किया, जैसे यहाँ पे लोकस सबका देखा था कि सबका वो स्लोप इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे अपन ने बोला था स्लोप कांस्टेंट, यहाँ हमने बोल दिया फिक्स पॉइंट। अब हमने यहाँ पे एक नई चीज करी, हमने लिया एक नया फिक्स पॉइंट। ओके, क्या लिया, फिक्स पॉइंट। अब हम इसको नया नाम देंगे फोकाई। व्हाट इज दिस, फोकाइस, है ना, फिक्स पॉइंट। एक होगी फिक्स लाइन, इसका नाम होगा डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो एक चीज क्या हो गई, जल्दी से सब लोग बोलो, एक्चुअली क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका, एक हो गया फोकाई और हो गया डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, है ना। नो सर। एक होता है एक्सेस। एक्सेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू फिक्स लाइन, दैट इज फोकाई टू डायरेक्ट्रिक्स। लिखो ना, अभी तो बता दिया। यस, फ्रॉम फोकाई टू डायरेक्ट्रिक्स। यस, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन, एक्सेस क्या एक नई चीज आ गई, ऊपर ने परपेंडिकुलर डाल दिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, ना सर। है ना। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, फ्रॉम फोकाई टू, अब एक हो गया, क्या होगा बेटा, याद रखना, वर्टेक्स। मैत्री, वर्टेक्स क्या होगा बेटा, व्हेन कर्व, कर्व क्या हुआ, जो भी आपका पैराबोला कोई भी कर्व मीट एक्सेस ऑफ कर्व। जब भी आपका 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 जो वर्टेक्स क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, जब भी कर्व आपका एक्सेस से मिलेगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका वर्टेक्स। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, सिंपल सा एकदम वर्टेक्स हो गया, है ना। वर्टेक्स क्या होगा, जब जब कर्व उससे मिलेगा। अभी क्या होगा, सब अपन आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी मत करो। अभी कुछ मेरे हिसाब से डेफिनेशंस याद रखो बस, है ना। एक होगा परपेंडिकुलर टू एक्सेस एट फोकाई, परपेंडिकुलर टू एक्सेस एट फोकाई, इसको हम नया नाम देंगे लेटस रेक्टम। तो प्रॉब्लम इसके अंदर, इसका नाम क्या होगा, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होगा, एक लाइन हो गई कोई, एक कोई परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू द एक्सेस एट दैट फोकाई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, ये एक सिंपल सा हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर टू दैट परपेंडिकुलर टू एक्सेस, है ना। ओके, ये कुछ चीजें यू हैव टू रिमेम्बर, है ना, जो आपके बार बार काम आएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट आ गया, ये सब में आएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सब में काम आने वाला है। एक्सेस हो गया, फोकाई हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, पैराबोला हो गया। हाँ, एक बार बार आएगा आपका नाम, फोकल डिस्टेंस,
तो ये जगह डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड पॉइंट x1 y1 है ना। तो फोकल डिस्टेंस आपका एक नई चीज आ गई। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फोकाई और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। यस गाइस, बिना कुछ करे ये प्लीज जो लिखा है इसको एक बार राइट डाउन करो। एवरीथिंग एज इट इज राइट डाउन करना है। खुशी ऐसे कैसे कॉपी करो। Come on, fast. Guys, everybody please write down fast properly, huh? Done, sir. Good girl. Revise अगर आपका हो गया तो एक बार रिवी करते जाओ, बट सब इम्पोर्टेंट है यहाँ। सर एक डाउट था, यस बेटा। अगर हमको एक सर्कल की इक्वेशन दी है और कोई दूसरी लाइन दी है, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम वो लाइन है ना सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम उन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Angle. निकाल लो। लाइन और सर्कल के बीच का एंगल। हाँ हेलो, लाइन और हाँ सर्कल के सर। बीच लाइन और सर्कल के बीच का एंगल कुछ नहीं होता बेटा। सर अगर एंगल सर्कल और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर एक एंगल बनाते हैं 90 डिग्री फॉर एग्जांपल ऑर्थोगोनल, तो फिर लाइन और सर्कल मीट करते हैं तो एंगल क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, जैसे यहाँ पर आदमी आदमी की शादी होती है ना, इंसान इंसान की, इंसान जानवर की नहीं हो सकती ऐसी। एंगल सर्कल सर्कल के बन सकता है, लाइन लाइन में बन सकता है, पैराबोला पैराबोला में बन सकता है, पैराबोला सर्कल में बन सकता है। मगर सर्कल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन हो गई लीनियर इक्वेशन, तो दोनों अलग अलग ग्रह के आदमी हो गए, है ना। एक पैराबोला सर्कल में बन सकता है क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक हो गए। एक हाइपरबोला उसमें बन सकता है, क्वाड्रेटिक हो गए। मगर स्ट्रेट लाइन में पावर 1 है, सर्कल में 2 है, तो उनके बीच एंगल कुछ नहीं होता ना बेटा। और अगर दो सर्कल की इक्वेशन दी हो तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वो 90 डिग्री नहीं है। बहुत गंदा मेथड है बेटा वो। मैंने एक दिन बताया था, मगर अभी वापस बता देता हूँ। वो पूछेंगे नहीं, 90% दे विल आस्क ऑर्थोगोनल ओनली। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ एक बार। सर ये वाला तो 12th में ओके आता है। सर। सर एक फॉर्मूला है ना, cos वो थीटा formula- इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। हाँ रुक जा, एक मिनट रुक जा। हाँ, cos थीटा, एक मिनट बेटा। cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस, बोल, माइनस d स्क्वायर बाय 2r1 r2। अंडर रूट भी आता है ना कहीं। नो सर, अंडर रूट नहीं आता, पूरा मॉड में। और d होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सेंटर्स। है ना बेटा। तो देखो ये एक फार्मूला होता है, ये आपको एंगल बिटवीन टू सर्कल्स अगर निकालना हो तो। ओके ओके सर। अब देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, मगर एक्चुअली उस दिन तू एब्सेंट थी ना बेटा, इसलिए शायद ये डिस्कशन छूट गया होगा एक्चुअली, या कोई बात नहीं। ये देखो, ये जो सर्कल्स होते हैं ना,
एक्चुअली सर्कल के बीच में एंगल नहीं होता है, एंगल होता है कि ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये पॉइंट, टेंजेंट्स के बीच में। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो जो टेंजेंट्स होती है ना, तो क्या होता है ये, टेंजेंट सेंटर से भी तो पास होगी ना। हाँ बेटा, दोनों टेंजेंट बेटा सेंटर से। वो उस केस में पास होती है जब है ना, जब है ना एक तो परपेंडिकुलर होता है, हर बार जरूरी नहीं है ना। एंगल बिटवीन जो सर्कल्स होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये होता है, याद रखना। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, है ना। उस समय जो टेंजेंट्स होंगी ना वो डायमीटर होंगी टू अपोजिट, मतलब इस देखो C1 का टेंजेंट C2 का नॉर्मल। डायमीटर, या यू कैन से नॉर्मल। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। यस, अभी एक आउट ऑफ द थिंग हो गई, बट अभी अपन इसको वापस करके अपनी दुनिया में लौट के आते हैं, बाद में कॉपी कर लेना। तो ये जो मैंने पढ़ाया था एक बार सब अपनी कॉपी में नोट डाउन, वो क्रॉस चेक करो। फिक्स पॉइंट दैट इज फोकाई, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस perpendicular from foci to directrix, vertex, lateral septum and focal distance. देखो गाइस, एक चीज इसमें और आप याद रखो, फोकल कॉर्ड join any 2 points on curve, है ना, join any 2 points on curve, फोकस से ही पास होगी ना वो तो, है ना। नहीं, हाँ, and passing through foci, है ना। अभी डोंट राइट एनीबॉडी, अभी पासिंग थ्रू याद रखना और ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। यस, कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कार्ड बनेगी, मगर फोकल कार्ड जो होगी जो उसमें उससे पास होगी। यस, है ना, ठीक है। ये पॉइंट और लिख लो बेटा, ये वाला भी लिख लो, फोकल कार्ड, प्लीज राइट ऑन फोकल कार्ड। Done, sir. गुड। एक पॉइंट और लिख लो, जो लेटर सेक्टम होती है वो कॉर्ड भी होती है
वो फोकल कॉर्ड भी होती है और वो डबल ऑर्डिनेट भी होती है। ऑल थ्री। ये प्लीज राइट डाउन दिस लाइन ऑल्सो। सर डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? आराम से पढ़ेंगे, इसलिए अभी चिंता मत करो। अभी क्या मैं कुछ फंडे पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको कोनिक पढ़ा। देखो आईआईटी में जब आएगा तब तुमको ये थोड़ा पता है ये पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है। तो मैं तुमको अभी ऐसे ओवरऑल चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर कंसंट्रेट करो अभी। डन सर। डन, गुड बॉय। लेटेस्ट सेक्टर में नहीं तो तुमसे लोटस है। डन गाइस। हाँ सर। चलो अब अपन अपनी कहानी में आते हैं। देखो बेटा, ये हो गया एक, अब सब एवरीबॉडी कंसंट्रेट। ये हो गया एक फोकाई, फिक्स पॉइंट। ये हो गया एक फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, अरे फिक्स पॉइंट। यस यस बेटा। तो जैसे हाँ सर। सर्कल के अंदर एक मूविंग पॉइंट होता है ना, और एक फिक्स पॉइंट होता है। तो जैसे फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, ये हो गया फोकाई, और यहाँ पे एक नई चीज की लाइन। आप क्या करते हो, आप ऑलवेज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू दिस। है ना बेटा? तो जैसे आप इसको परपेंडिकुलर डालते हो, ये हो गया आपका एक्सेस, ये परपेंडिकुलर होता है। यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो यस। सर। अब सपोज एक ये मूविंग पॉइंट है, यस बेटा। अब सपोज ये मूव, ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, ये कैसे भी कर सकता है। अरे यस, है ना? तो सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, अभी अपने को पता नहीं है, कुछ भी है। तो जैसे इसने यहाँ काटी करी, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हाँ वर्टेक्स सर। हो जाएगा। यस, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर ना? ओके गाइस, तो देखो ये हमने जो पढ़ा था ना अभी इधर, फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, एक्सेस, वर्टेक्स, है ना? ये कर्व पे हो गया है, तो कोई दिक्कत है ना बेटा? नो दिक्कत। नो दिक्कत, गुड। अब एनी लाइन विच इज perpendicular on axis at foci, है ना बेटा? तो ये जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। यस,
और ये जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, है ना, ये कोई पी पॉइंट है तो ये इसको सपोज फोकल डिस्टेंस। हाँ, फोकल डिस्टेंस। गाइस ये आपके जो बोर्ड से ना वो पूरा यही खत्म हो जाता है। यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इससे ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है ना। ये जो परपेंडिकुलर आपने सपोज आपने ये जो कर्व है ना, इस पे सपोज ये परपेंडिकुलर डाला, सपोज मान लेते हैं लेट, ये एक परपेंडिकुलर डाला तो ये एक पॉइंट ले लिया हमने पीएम। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? एनी प्रॉब्लम? चलो राइट ऑन दिस फोटो, कम ऑन फास्ट, एक बार कॉपी करो अभी। सर फोकल कॉर्ड रह गया। फोकल कॉर्ड ये हो गया ना, पीएस फोकल कॉर्ड है ना बेटा। अच्छा फोकल कॉर्ड, हाँ, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, वो बेटा कोई कर्व आएगा तो बताऊंगा। इसमें क्या मैंने कर्व पूरा नहीं है। सर फोकल डिस्टेंस तो हमेशा वेरिएबल ही होगा ना? हाँ वेरी गुड, फोकल डिस्टेंस जो होगा वो चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन पॉइंट। change with point. Please write on this beta. पीएम होगा। नहीं बेटा पीएस होगा। सर मैं तो फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा था। हाँ तो सर फोकल पीएस फोकल डिस्टेंस होगा ना? पीएस ही तो लिखा है, पीएस फोकल डिस्टेंस, पीएम नहीं पीएस होगा। सर आपने तो पीएम लिखा है इसीलिए। अरे नहीं भाई, ये है वो इसी सर का तो डायग्राम में आपने दिखाया इसलिए बोला। ओके इक्वल्स टू सर समझ गया। ये ऐसा है, बस वो लिखा उधर था ना। कंफ्यूज मत हो भाई। ओके, फोकल डिस्टेंस पीएस। सर तो फिर तो फोकल डिस्टेंस की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना? पी मूव करता रहेगा ना बेटा, पी कभी यहाँ आ जाएगा कभी यहाँ आ जाएगा, पी तो चेंज सर होगा ना। पीएस और पीएम इक्वल हो गया। वो सर पैराबोला इसका में हो मतलब गया। तो ये होगा ना, मतलब एस सेंटर तो है नहीं, मतलब ऐसे सेंटर की तरह एक्ट नहीं कर रहा। सर्कल से कंपेयर मत करो तुम, सर्कल से कंपेयर ओके करो। सर। सर्कल में फिक्स पॉइंट होता है तो रेडियस कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे पीएस रेडियस कांस्टेंट नहीं है ना। सर्कल के वो सब सेंटर पहले कभी पैराबोला नहीं पढ़ा। हाँ, जिसने पैराबोला नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो गया होगा। देखो यहाँ पहले क्लियर लिखा हुआ है मूविंग पॉइंट पी है। फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स पॉइंट। डन सर। डॉट होस्ट डन, प्लीज रिवाइज। हाँ मगर प्रॉपर इज्जत से कॉपी करो, एकदम से कुछ भी छोड़ना चढ़ना नहीं। हो गया सर। वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ एक बार प्रॉपर इज्जत से कॉपी कर लो, और जिनका हो गया वो रिवाइज कर लो हल्का सा।
देखो मैं आज आपको क्लास में ना पैराबोला पढ़ा ना इलिप्स ना हाइपरबोला, मैं आज आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। 99% कोचिंग में ऐसा पढ़ाते ही नहीं है। वो पहले पैराबोला पढ़ाते हैं, फिर इलिप्स पढ़ाते हैं, हाइपरबोला पढ़ाते हैं, बच्चा कंफ्यूज जाता है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, बेसिक फंडे पहले पढ़ो। यस, कहाँ चला गया? हाँ सर।